वेळोवेळी आपल्याला टॉस साठी सुद्धा असं अनाऊन्स करावं लागत होतं. आपण आपला एक एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचंय. लल्ला वॉरियर्स के कैप्टन भूपेश भाऊ परदेशी आज टॉस जीतकर यहां पर लल्ला वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि मेहमान टीम महाकाल को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है. 6 ओवर का मैच होने जा रहा है. एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर का स्पेल फेंक सकता है. कंपलसरी 4 गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे. भाऊ लवकर ग्राउंड खाली करा. दादा ग्राउंड आपण बाहेरून निघा इकडनं. दो ओवर का स्पेल रहेगा, यानी कि 2 गेंदबाज 2-2 ओवर फेंकेंगे और उर्वरित जो दो गेंदबाज है वो उनको सिंगल यानी एक ओवर फेंकने को मिलेंगी. भाऊ बॅट्समनचं नाव सांगा. एक मिनिट. बैट्समैन स्ट्राइक बैट्समैन का नाम बताए प्लीज. सागर. और नॉन स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक आरिफ. आरिफ और सागर. नॉन स्ट्राइक पर आरिफ और स्ट्राइक एंड पर सागर. और स्पेल का पहला मैच का पहली गेंद रवि. महाकाल 11 की ओर से रवि सागर के लिए पहली गेंद लेकर जाएंगे. कृपया दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर से चलिए भैया. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद खूबसूरत ड्राइव, यहां पर उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग. इस एक रन के साथ खाता खुला. सागर ने अपना खाता खोला और लल्ला वॉरियर्स का ये पहला रन सागर के बल्ले से. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बैट्समैन आरिफ. आरिफ सामना करेंगे पहली ओवर की दूसरी गेंद का. इस मैच के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं बाबा और लेग अंपायर के स्थान पर है सचिन शिरसाट. ये गेंद और हल्की सी अपील जरूर हुई थी, मगर अपने स्थान पर मौजूद बल्लेबाज ये गेंद इसे ड्राइव करना चाहते थे, मिसफील्ड हुई वहां पर और ये 22 के रूप में 4 रन आए. इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
वापस बॉलिंग मार्च पर जाते हुए गेंदबाज रवि। लल्ला वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि महाकाल को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है। पहले ओवर की ये गेंद और एक बार फिर से ड्राइव कर दिया, कवर एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रो कर पाते, तेजी के साथ दौड़कर 2 रन चुराने में कामयाब हुए लल्ला वॉरियर्स के बल्लेबाज। अविनाश जी बैसाणे, कृपया अमोदेकर, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। अविनाश जी बैसाणे जहां कहीं पे हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे गेंदबाज रवि, उनके सामने बल्लेबाज आरिफ। खूबसूरत ड्राइव गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रन का इशारा अंपायर रन बिना किसी नुकसान के। आरिफ खेल रहे 5 रन के निजी स्कोर पर। सागर ने अब तक अपना खाता नहीं खोला और अतिरिक्त रन संख्या 6 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। नए गेंदबाज तुषार अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जा रहे हैं। उनके सामने बल्लेबाज सागर। पटकी हुई गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में और 6 रन का इशारा अंपायर सचिन शिरसाट द्वारा। और इस के निजी स्कोर पर बीट हुए बल्लेबाज आखिरी वक्त तक गेंद को देखा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज तुषार। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सचिन शिरसाट द्वारा। अतिरिक्त की रन संख्या में एक और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। एक बार फिर से हिट करने का प्रयास, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन का इशारा काफी। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर फेंका जा रहा है।
कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया, तेजी से दौड़े थर्ड मैन के दर्शक, मिस फील्ड हुई, नॉन स्ट्राइक गेंद से तेजी से दौड़कर इससे पहले कि थ्रो आता 2 रन चुराने में कामयाब। इन 2 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। लल्ला वॉरियर्स के बल्लेबाज सूझबूझ के साथ अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट की समझदारी दिखाते हुए दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। एक बार फिर से प्लेस किया, इसे डीप खड़े थे, तेजी से दौड़ के आए, खतरनाक साबित हो सकता था। थर्ड अंपायर का इशारा। थर्ड अंपायर से अपील की गई है, अंपायर सचिन सिरसाट ने। लुम्बिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान व तिरंगा मंडप शिरपुर की ओर से आप सभी का स्वागत है। नॉट आउट करार दिया गया है थर्ड अंपायर द्वारा। इसी के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है 31 रन बिना किसी नुकसान के। सागर, ये गेंद खेलना चाहते थे, असफल रहे सागर। गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में। वापस बॉलिंग मार्च पे जाते हुए गेंदबाज आबा। ये गेंद और एक बार फिर से उठा दिया है। स्ट्रेट ड्राइव, काफी डीप खड़े थे क्षेत्र रक्षक, इससे पहले कि वो आकर गेंद को फील्ड कर थ्रो करते। तेजी से दौड़कर 1 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बिना किसी नुकसान के। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज आवा। स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को बुला लिया गया है, जबकि एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन। अब बाकी गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में है, काफी डीप खड़े थे वहां पर, तेजी से दौड़ कर आए और इससे पहले कि थ्रो कर पाते एक बार फिर से 2 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज लल्ला वॉरियर्स के। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अब बाकी ये गेंद पुल करने का प्रयास, लेकिन असफल रहे। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में।
एक बार फिर से पुल कर दिया है गेंद को। 6 रन का इशारा यहां पर अंपायर। इन 6 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि तीसरा ओवर फेंका जा रहा है महाकाल 11 की ओर से। दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आरिफ और सागर अपनी टीम के लिए रन बटोरते हुए। बाई का इशारा नहीं, क्या है बाई का है क्या? ओवर की समाप्ति का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के, 41 विदाउट लॉस आफ्टर 3 ओवर्स कंप्लीशन। टॉस जीतकर लल्ला वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि महाकाल 11 को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया था। 3 ओवर फेंके जा चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है 41 रन बिना किसी नुकसान के, और आने वाले 3 ओवर फेंके जाने शेष है। देखना है कि इन 18 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं और क्या लक्ष्य रखते हैं वो महाकाल 11 के सामने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राइट हैंडेड बल्लेबाज आरिफ सामना करेंगे गेंदबाज अमित का। स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर। पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे मगर असफल रहे, समझ नहीं पाए गेंद को। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में वापस बॉलिंग मार्च पर जाते हुए अमित। अमित जो अपने स्पेल का पहला जबकि टीम की ओर से चौथा ओवर फेंकने जा रहे हैं। चौथे ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे लल्ला वॉरियर्स के ओपनिंग बल्लेबाज आरिफ। आगे आए, हिट करना चाहे, और यहां पर कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, और इस तरीके पहले विकेट के रूप में स्टंपिंग होकर वापस पैवेलियन गए बल्लेबाज आरिफ, जबकि काफी अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम के लिए सागर और आरिफ। आरिफ ने नए बल्लेबाज का नाम नवीन बॅट्समनचे नाव कृपया सांगायचं। संदीप, रणजित, एक एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे लल्ला वॉरियर्स कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। भूपेश भाऊ परदेशी, कोणाला पाठवा ना तुम्ही। तमजीत, ओके। इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है। 4 रन का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। ये गेंद इसे एक बार फिर से फ्लिक करने का प्रयास, वाइड का इशारा, बाहर जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रन संख्या में इजाफा।
स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर महाकाल इलेवेंस की ओर से, जबकि अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे गेंदबाज। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर से असफल हुए बल्लेबाज। गेंद गई विकेटकीपर के हाथों में, वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। एक बार फिर से असफल हुए और ये दूसरा विकेट। कलाई के सारे इस गेंद को मोड़ दिया हल्के से रक्षात्मक ढंग से। इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक थ्रो करते, एक रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, दो विकेट के नुकसान पे। हालांकि काफी अच्छी शुरुआत हुई थी यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से। आरिफ और सागर ने एक बढ़िया स्कोर, एक बढ़िया स्टार्टिंग दी थी, और जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग दिया उसके बाद लगातार जो दो विकेट यहां पर गिरे हैं, एक स्टंपिंग के रूप में आरिफ पहले विकेट के रूप में वापस गए थे, जबकि दूसरा क्लीन बोल्ड होकर अभी जो बल्लेबाज वापस पेविलियन की ओर गए। ये लगातार दो झटके जो लगे हैं, तो यहाँ से एवरेज में भी काफी एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है महाकाल की ओर से। महाकाल की ओर से पांचवा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर रवि द्वारा। खूबसूरत ड्राइव यहां पर, एक बाउंस के बाद क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, तेजी से दौड़ के आया, बैकअप ओवर थ्रो हो रहा है यहां पर, और लेग अंपायर का इशारा यहां पर रनआउट का, और इस तरीके से तीसरा झटका लगा लल्ला। पूरा कर लिया था, लेकिन संतुष्ट नहीं थे, दूसरे रन के लिए दौड़े, मिसफील्ड हुई, ओवर थ्रो जरूर हुआ था, लेकिन उसका रूपांतर रनआउट के रूप में वापस तीसरे विकेट के नए बल्लेबाज लाला। रवि अपने स्पेल का दूसरा, जबकि टीम की ओर से पांचवा ओवर फेंकने जा रहे हैं।
रवि की गेंद, इसे फ्लिक किया, तेजी से दौड़कर एक रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 49, 3 विकेट के नुकसान पर। 49 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे रवि की गेंद का, जो कि अपनी स्पेल का दूसरा, जबकि टीम की ओर से 5वां ओवर फेंकने जा रहे हैं। ये गेंद और खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया है। 6 रन का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। फाइट ग्रुप अध्यक्ष पिंटू भाऊ सिरसाट, इनकी ओर से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगातार 3 6। खास करके हमारे दाता माननीय मनु दादा, इनके प्रांगण में तरफ से ये जो प्रांगण मिला है हमें, इन्होंने जो उत्स्फूर्त हमें प्रतिसाद दिया, जिनके वजह से आज यह मैचेस हम यहाँ पे मैदान में भर सके, उनका तहे दिल से आयोजन समिति स्वागत करती है। प्रवीण जी, आपसे विनती है कि बार बार इनका नाम का आप उल्लेख कीजिए। जरूर विनायक भाऊ। खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में, बाउंड्री। सिक्स को इनाम यहां पर दिया जाएगा, और ये पहला 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बल्ले से आया यहां पर। अरे भैया, ये अनाउंस होने के बाद पहला 6 है, ये अनाउंस होने के बाद पहला। ये दूसरा शॉट, एक बार फिर से गेंद हवा में, बाउंड्री लाइन की ओर, और ये दूसरा 6 का इशारा। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बक्षीस जाहीर करायचे असेल त्यांनी अगोदर पैसे जमा करावे, कारण की बक्षीस मिळाल्यानंतर जर ते बक्षीस पारित झाले नाही तर ती बक्षीस आयोजक समिती ठेवेल, अशी मी विनंती करतो। कोणीही असो, मान्यवरांना विनंती आहे आणि दर्शकांना विनंती आहे। प्रसाद भाऊ, तुम्ही जे जाहीर केले ते आम्हाला मान्य आहे, परंतु ज्याही दर्शकांना बक्षीस जाहीर करायचे असेल त्यांनी अगोदर बक्षीस कॉमेंटेटरकडे जमा करावे, त्यानंतर बक्षीस पारित करण्यात येईल। धन्यवाद विनायक भाऊ। जसं की आपण सांगितलं की ज्या ग्राउंडवर हे टुर्नामेंट हे सामने गेल्या 3 दिवसापासून सुरू आहेत, तर आमचे आपण सर्वांचे आदरणीय नेतृत्व मनोदादा यांच्या या प्रांगणात त्यांनी
आपल्याला ह्या टुर्नामेंटसाठी नुसतीच परवानगीच दिली नाही तर सहकार्य सुद्धा केलेलं आहे आणि हे जे किट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे ते प्रसाद भाऊ यांच्या वतीनं आणि त्याचसोबत सुंदरशा ज्या ट्रॉफी या ठिकाणी आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बघत आहोत त्या ट्रॉफी महाराणा प्रताप मित्र मंडळ अमुदा आणि जैतपूर राहुल भाऊ राजपूत यांच्याकडनं ट्रॉफी देण्यात आलेली आहे. नक्कीच या सर्व ज्यांच्या आशीर्वाद आणि सहकार्य लाभलं सर्वांचं मी लुंबिनी स्पोर्ट्स प्रतिष्ठान व तिरंगा मंडपच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आज के इस मैच का आखिरी ओवर 6 गेंद, देखना है कि आने वाले 6 गेंदों में लल्ला वॉरियर्स के बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं. 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर. ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या टारगेट रख पाते हैं वो महाकाल के सामने. पटकी हुई गेंद बाहर की ओर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर सचिन शिरसाट द्वारा. अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हो 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 69 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट. इस गेंद को एक बार फिर से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया. तेजी से उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग. यहां पर केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन. सत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर फेंका जा रहा है महाकाल 11 की ओर से. ये गेंद एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की तैयारी. काफी तेजी से नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ कर आए बल्लेबाज. 1 रन का और इजाफा. स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 71 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 6th एंड फाइनल ओवर इज गोइंग ऑन हियर. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है लल्ला वॉरियर्स ने, जबकि मेहमान टीम महाकाल 11 को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है. खूबसूरत ड्राइव गेंद हवा में क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आए. भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज. मिसफील्ड हुई और इसी का फायदा उठाते हुए 2 रन तेजी से चुरा लिए यहां पर. स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 73 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट. फाइनल एंड 6th ओवर इज गोइंग ऑन हियर फ्रॉम महाकाल 11. आखिरी 3 गेंदें शेष है. पटकी हुई गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से. 6 रन का इशारा यहां पर और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 79. 79 with the loss of 3 wicket. रन पूरे किए इस टूर्नामेंट के. ये तीसरा अर्धशतक है. डीजे बाटल भर दारू चढ़ी क्यों हंस्यो रे तू घड़ी घड़ी मजा की मक दारू चढ़ी. इसी के साथ लल्ला वॉरियर्स के 80 रन पूरे हुए 3 विकेट के नुकसान पर. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गेंद गई डीप फाइन लेग की दिशा में. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. एक आखिरी गेंद बाकी है. ओवर समाप्त हुई. इसी के साथ ये छठा ओवर समाप्त हुआ. 6 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है
81 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 81 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, और 82 रन बनाने हैं यहाँ पर महाकाल 11 को 6 ओवर्स में। मैं भूपेश परदेशी से विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण की रचना कर कार्यक्रम अगली इनिंग की सुरुवात करे। भूपेश भाऊ परदेशी, आपण जास्त वेळ न लावता लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षणची रचना या ठिकाणी करायची आहे, आणि महाकाल 11चे जे कप्तान आहेत, कॅप्टन, त्यांनी आपल्या सलामीच्या जे जे फलंदाज आहेत, ओपनिंग फलंदाज, त्यांना पाठवायचे आहे। पुन्हा एकदा युवा क्रिकेट रसिकांचं मी लुंबिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान व तिरंगा मंडप शिरपूर यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो। टुर्नामेंटचा आज हा तिसरा दिवस आहे आणि आपण सर्व रसिक क्रिकेट श्रोत्यांच्या प्रेमाच्या बळावर एकापेक्षा एक रोमांचक आणि सरस सामने या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत आहेत। यूट्यूब प्लेयर्सची उपस्थिती देखील लाभलेली आहे, अनेक नामवंत फलंदाज या ग्राउंडवर खेळत आहेत आणि असा अभूतपूर्व नजारा आपण सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी हे मॅचेस सुरू आहेत। आपण सर्वांचं मी आयोजन समितीच्या वतीने स्वागत करतो। किशोर इलेक्ट्रॉनिक धरणगाव जल्द से जल्द विकेट की ओर भेजे, पिच की ओर भेजे, और भूपेश भाऊ परदेशी, इनसे विनती है कि लुप्त उठाने के लिए हमारे शिरपुर नगर पालिका के नगर सेवक माननीय रज्जाक दादा, वैसे ही राजू भाऊ शेख नगर सेवक, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे खास करके अजीज दोस्त माननीय महमूद दादा, इनके तरफ से आने वाले ओवर में जो भी 3 सिक्स मारेंगे उनके लिए 2100 रुपए का इनाम नगद जाहिर किया है उन्होंने। और दादा आपको कह देता हूँ कि अगर वो 3 सिक्स नहीं मारे जाते तो आपको आयोजक समिति को वो 21 रुपए देने ही पड़ेंगे।
बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए हैं 81 और जीत के लिए 82 रनों का लक्ष्य रखा है महाकाल इलेवेंस के सामने। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे आजम की गेंद का। खूबसूरत गेंद, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास लेकिन असफल रहे। गेंद के विकेट कीपर के हाथों में। वापस अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए आजम लाला जो अपने स्पेल का पहला टीम की ओर से भी पहला ओवर फेंक रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि 6 ओवर का ये मैच है। एक गेंदबाज का स्पेल मतलब दो गेंदबाज दो दो ओवर डालेंगे और बाकी दो गेंदबाज एक एक ओवर फेंक सकते हैं। खूबसूरत ड्राइव यहां पर और क्षेत्र रक्षक नीचे और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरा यहां पर और पहला झटका लगा यहां पर महाकाल इलेवन को। तुषार नॉन स्ट्राइक एंड की ओर आते हुए पहली ओवर में पहला झटका लगा यहां पर महाकाल इलेवन को, जबकि कैच आउट होकर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वापस पैवेलियन की ओर गए। हर्ष पहले विकेट के रूप में 82 रन का टारगेट है यहां पर इनके सामने। आजम लाला की गेंद उसे फ्लिक कर दिया है। 6 रन का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। सात रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे हर्ष, जो कि कैच आउट होकर पहले विकेट के रूप में वापस पैवेलियन की ओर गए थे। 82 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लल्ला वॉरियर्स ने 81 रन की शानदार पारी खेली और जीत के लिए 82 रनों का लक्ष्य रखा है महाकाल इलेवन के सामने। और दर्शकों से भरा ये स्टेडियम जहां तक नजर जाती है चारों ओर बाउंड्री लाइन के बाहर युवा जोश से भरा हुआ ये स्टेडियम आप ही दर्शकों के प्यार और उत्साह के चलते। गेंदबाज का नाम, बॉलर का नाम भैया रऊफ खान ना। रऊफ खान अपने स्पेल का पहला जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर करने जा रहे हैं। उनके सामने बल्लेबाज तुषार। नॉन स्ट्राइक पर है इब्राहिम। इस गेंद को खेलने का प्रयास, काफी तेजी से दौड़ पड़े और एक रन चुराने में सफल रहे। गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन यहां पर दोनों बल्लेबाज द्वारा। इब्राहिम जो कि नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ पड़े थे, अच्छी सूझबूझ की पेशकश यहां पर। तुषार ने इस एक रन से अपना खाता खोला। इब्राहिम सामना करेंगे
दूसरे ओवर की दूसरी गेंद का। रऊफ खान की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद गई विकेट कीपर की दिशा में। उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, वापस बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए रऊफ खान। एक बार फिर से प्रयास, लेकिन बाहर की ओर जाती गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन संख्या के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रऊफ खान गेंद करेंगे इब्राहिम के लिए। एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि मैं बता रहा था, चारों ओर से दर्शक युवा जोश के साथ हर मैच में जो एक रोमांचक स्थिति आती है उसका आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए, और सभी दर्शकों की वजह से टूर्नामेंट यादगार और शानदार बनने जा रहा है। रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास और कॉट बिहाइंड के रूप में यह दूसरा विकेट गिरा। डीजे दूसरा, जबकि टीम की ओर से, सॉरी, अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर फेंकने जा रहे हैं। एक बार फिर से बिग शॉट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मगर असफल। ये ओवर के बाद बोलते लगे। रऊफ खान की गेंद फुल टॉस, इसे उठा दिया है, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, लेकिन एक बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और रऊफ खान की इस ओवर की आखिरी गेंद। एक बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, और इसी के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल 11 का स्कोर है 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद अगला जो मैच है वो ऑल मास्टर वर्सेस शिरपुर दर्शन, इनके बीच होने जा रहा है। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है, निवेदन है, विनती है कि कमेंट्री बॉक्स के पास आए। टॉस किया जाएगा और मैं हमारे आयोजक पिंटू बाबू शिरसाट और विनायक भाऊ, इनसे विनती करूंगा, रज्जाक दादा कुरैशी से विनती करूंगा कि टॉस करवा ले वो अगली टीम का।
अगला मैच शिरपुर दर्शन वर्सेस ऑल मॉन्स्टर इनके बीच होने जा रहा है। दोनों टीम के कैप्टन जहां कहीं भी हो टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आने का कष्ट करें। गेंदबाज का नाम भैया। बॉलर इरफान अपने रिजवान इरफान पटेल आगे आकर खूबसूरत ड्राइव किया, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद। इससे पहले कि गेंद को फील्ड करे काफी तेजी से दौड़कर तुषार ने ये एक रन चुराया। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिरपुर दर्शन और ऑल मॉन्स्टर के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए, टॉस करना है अगली मैच के लिए। बोला था गेंद गई शॉर्ट थर्मैन के दिशा में और तेजी से एक रन चुराया। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिरपुर दर्शन के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए। ऑल मॉन्स्टर के कैप्टन का आगमन हो चुका है। रूम बनाया, खेलने के प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इरफान पटेल वापस अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए। और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरा। स्कोर पर, जबकि ये नए बल्लेबाज अशोक 16 रन के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गिरा। नए बल्लेबाज अशोक मुकेश का साथ देने विकेट पर आए हैं। इरफान पटेल की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज, जो कि अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक बार फिर से फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन बाहर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शिरपुर दर्शन के कप्तान मुबीन पहलवान जहां कहीं भी हो कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आए। रक्षात्मक ढंग से इस गेंद को धकेल दिया, काफी डीप खड़े थे क्षेत्र रक्षक। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल 11 का स्कोर है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लल्ला वॉरियर्स ने काफी आतिशबाजी की रनों की बौछार करते हुए 81 रन बनाए थे, जबकि 82 रनों का लक्ष्य रखा है महाकाल के सामने। बॉलर का नाम भैया पंकज। नए गेंदबाज पंकज अपने स्पेल का पहला जबकि टीम की ओर से चौथा ओवर फेंकने जा रहे हैं।
6 रन प्रति ओवर के औसत से खेल रहे हैं यहाँ पर महाकाल के बल्लेबाज, जबकि शुरुआत में ही 13 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। खूबसूरत ड्राइव यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में डीप खड़े क्षेत्र रक्षक ने फील्ड किया, काफी अच्छा थ्रो। बैकअप कर रहे हैं वहां पर खिलाड़ी, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पंकज गेंद करेंगे मुकेश के लिए। गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन वापस अपने क्रीज में आना पड़ा। डॉट गेंद, पटकी हुई गेंद एक बार फिर से पुल करने का प्रयास, लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए पंकज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये चौथा विकेट गिरा यहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का, जो कि क्लीन बोल्ड आउट होकर मुकेश वापस पैवेलियन की ओर जा रहे हैं। चौथा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से। पंकज अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे हैं। 82 रन का लक्ष्य रखा था लल्ला वॉरियर्स ने। अब ये चौथा ओवर शुरू है और काफी धीमी शुरुआत, 4 विकेट खो चुके हैं महाकाल 11। नए बल्लेबाज रवि। शिरपुर दर्शन के कप्तान मुबीन पहलवान जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। टॉस करना है हमें, अगले मैच के लिए टॉस करना है। अगला मैच ऑल मास्टर वर्सेस शिरपुर दर्शन के बीच होने जा रहा है। ये गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट यहां पर। 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 23। फील्ड किया दूसरे रन के लिए, यस नो, लेकिन वापस अपने क्रीज में इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर जाएंगे गेंदबाज पंकज। सॉरी अंपायर, ओवर हो गई। पिंटू भाऊ शिरसाट, विनायक वाघ, दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं। आप कृपया टॉस की प्रोसेस को पूरा कीजिए। एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि कल का दिन काफी रोमांचक है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल दोनों ही और फाइनल, ये राउंड कल खेला जाएगा। एक दूसरे के लिए दौड़ पड़े यहां पर। लेग बाय का इशारा और इस 2 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। टॉस होने जा रहा है यहां पर।
नगर सेवक आदरणीय रजा कुरैशी, राजू भाई शेख, पिंटू भाऊ सिरसाट, विनायक भाऊ वाघ। एक रन 27। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। कौन जीतला? शिरपुर दर्शन ने टॉस जीता है। मोबिन भाई क्या डिसीजन है? एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर, लेकिन असफल रहे। स्कोर अभी भी 27 पर रुका हुआ। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि कल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों ही राउंड खेले जाएंगे। खूबसूरत ड्राइव यहां पर कवर्स की दिशा में, काफी डीप खड़े हैं, तेजी से दौड़ कर आए हुए। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और इससे पहले कि फील्ड कर थ्रो कर पाते, तीसरे रन के लिए नॉन स्ट्राइक एंड से काफी तेजी से निकल पड़े हैं, लेकिन वापस अपने क्रीज में आना पड़ा बल्लेबाज को। केवल 2 ही रन मिलेंगे। एक बार फिर से असफल रहे। 5वां ओवर फेंका जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से। इसके बाद जो मैच है शिरपुर दर्शन वर्सेस ऑल मास्टर, शिरपुर दर्शन के कप्तान मुबिन पहलवान ने टॉस जीता है। एक बार फिर से खूबसूरत ड्राइव, 1 रन बनाने में कामयाब, दूसरे के लिए दौड़ पड़े लेकिन वापस क्रीज पर जाना पड़ेगा। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद महाकाल 11 का स्कोर है 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी केवल 6 गेंदें बाकी है। 6 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता है महाकाल 11 को। शिरपुर दर्शन के कप्तान मुबिन पहलवान अपना डिसीजन बताए। टॉस आपने जीता है। सागर पटेल अपने स्पेल का आखिरी और मैच का आखिरी ओवर लेकर जा रहे हैं और ये 5वां विकेट गिरा यहां पर। क्लीन 5 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता। केवल औपचारिकता यहां पर बची हुई है। मैं एक बार फिर से सभी युवा क्रिकेट रसिकों को बता देना चाहता हूं कि कल का दिन बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि कल क्वार्टर फाइनल वाइड का इशारा यहां पर अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। कल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के मैचेस यहां पर होने जा रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है, क्योंकि आपके उपस्थिति से एक जोश यहां पर खिलाड़ियों को मिलता है। वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन संख्या में इजाफा। इस गेंद को खेला और वहां पर मौजूद थे क्षेत्र रक्षक, लेकिन एक बाउंस के बाद उन्होंने फील्ड किया। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ। खूबसूरत ड्राइव यहां पर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। 1 और रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। खूबसूरत ड्राइव यहां पर, गेंद हवा में, बॉलर खुद गेंद के नीचे और एक और झटका लगा यहां पर।
अब कैच आउट होकर वापस पेवेलियन की ओर जा एक बार फिर से इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में उठा दिया है। 4 रन, इसी के साथ ये मैच यहाँ वॉरियर्स इन्होंने जीत लिया है।